जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रिम्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आपको अपने तहे दिल से मेरी हौसला अफजाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और वीडियोस को इसी तरह आप लोग पसंद करते रहें। मैं आपके लिए लगातार बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईएएस, पीसीएस और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हो, बनाते रहेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें बोइंग 737 डिफेक्टिव रडर सिस्टम की बात की जा रही है। तो रडर सिस्टम एक प्रकार से आपको कहा जाए तो यहाँ पर जो जहाज के जो बैक साइड वाला जो सिस्टम होता है, यहाँ पे रडर होता है। और इसको यदि राइट टर्न किया जाता है, इसमें राइट टर्न होगा तो इसकी मूवमेंट, जो एरोप्लेन की जो एयरप्लेन की मूवमेंट हो, वो राइट हो जाएगी। इसको लेफ्ट किया जाता है तो ये आपको ये लेफ्ट टर्न होता है। तो ये रडर सिस्टम होता है। और साथ साथ में स्पीड को भी मैनेज करने के लिए रखा जाता है, होता है। लेकिन देखा जाए तो कभी कभी जंग की वजह से ये सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और इसके वजह से ये जब सिस्टम जब चालू रहता है तो स्पीड को कंट्रोल करना, ऑटो पायलट में भी कभी कभी कुछ ऐसे जहाज होते हैं जो ऑटो पायलट में उतरते हैं। मतलब वहां पे पायलट तो बैठा रहता है लेकिन वो चलाता नहीं रहता है। तो यदि सिस्टम, मतलब जो देखा जाए फॉग वगैरह बहुत खराब है, तो कंप्यूटराइज लेवल पर ऑटो पायलट के द्वारा ये उतरता है और कभी कभी फ्लाइट टेक ऑफ लेता है। तो जब ये रडर का सबसे ज्यादा यूज तभी होता है जब वो फ्लाइट टेक ऑफ ले या जब वो लैंड हो जमीन पर, उस समय रडर का मैक्सिमम यूज किया जाता है। अब देखा जाए व्हाई इट इज इन द न्यूज, ये न्यूज में क्यों है, व्हाई इट इज इन द न्यूज। Certain variants of the Boeing 737 equipped with the roll-out guidance actuator are currently under the investigation due to the concern over a potential jammed or restricted rudder control system. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सर्टेन वेरिएंट्स जो हैं बोइंग 737 का जो है, उसमें जो है रोल आउट गाइडेंस एक्चुएटर है, जो कि पीछे रडर में होता है, जो कि ये गाइड करता है स्पीड को कंट्रोल करने में, टर्न राइट करने में, टर्न लेफ्ट करने में। इसको इसके लिए जो है वो आर करेंटली अंडर द इन्वेस्टिगेशन। जो ये सिस्टम है रडर का, रोल आउट गाइडेंस एक्चुएटर, ये जो सिस्टम है इसका इन्वेस्टिगेशन में है, क्योंकि इसको अभी कंसर्न दिखाया गया है ओवर पोटेंशियल जैम। इसमें कुछ जैम हो जा रहा है और रेस्ट्रिक्टेड रडर कंट्रोल सिस्टम। तो कुछ जाम हो जा रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उसके कहीं पे कहीं कुछ न जैमिंग का कारण है, रेस्ट्रिक्शन का कारण है, उस कारण से इसको थोड़ा सा इसको कंसर्न में रखा गया इन्वेस्टिगेशन का। इन रिस्पॉन्स टू दिस सिचुएशन, इंडियाज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज issued directives to the Boeing 737 operators in the country। तो जो भी ऑपरेटर चला रहे हैं Boeing 737 को, उनको लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इनको चेतावनी दी है कि इसका ध्यान रखें, इस इश्यू का। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज रडर। रडर क्या है? द रडर एक्ट्स एज द एयरप्लेन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। मतलब स्टीयरिंग, आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, इस सब चीज को स्टीयरिंग मैकेनिज्म का ये काम करता है। और ये कहाँ पे होता है? इट इज लोकेटेड एट द टेल एंड इट एनेबल्स द एयरक्राफ्ट टू टर्न लेफ्ट और राइट। तो ये जो एयरक्राफ्ट के पूंछ पर के पास रहता है और इसके वजह से एयरक्राफ्ट टर्न लेफ्ट और राइट लेता है, सिमिलर टू ए बोट्स रडर स्टीयरिंग इन वाटर। इसी तरह बोट्स में भी पीछे एक रडर होता है जिसके राइट मुड़ने से राइट होते हैं, लेफ्ट मुड़ने से लेफ्ट मुड़ता है। वैसा ही यहाँ पर भी जहाज में के टेल पे भी रहता है। इट इज क्रूशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग टर्न्स। ये बहुत जरूरी होता है जब टर्न लेना होता है। लैंडिंग इन विंडी कंडीशन एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेट कोर्स, स्पेशली इफ वन इंजन फेल्स। यदि एक बाई चांस आप लैंड कर रहे हैं और एक इंजन फेल हो जाए, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको रडर को एकदम स्ट्रेट रखना होगा, क्योंकि विंड की जब हवा चलती रहेगी तो वो कहीं राइट और लेफ्ट की ओर मोड़ने की कोशिश करेगा। तो उस समय रडर सिस्टम को एकदम स्ट्रेट करके, मेंटेन करके आपको लैंड करना होगा। और इससे एक बहुत सेफ्टी हो सकती है। लेकिन यदि रडर खराब हो जाए तो आप कहीं पे भी आपका प्लेन जा सकता है विंडी कंडीशन में। तो इसीलिए स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। What does a rudder rollout guidance actuator do? जो रडर रोल आउट गाइडेंस एक्चुएटर क्या करता है?
This specialized device aids the aircraft in controlling its direction during the automated लैंडिंग यूजिंग ऑटो पायलट। जब लैंड कर रहे हैं ऑटो पायलट के समय में, उस समय लैंड करते समय उसको बैलेंस करने के लिए, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए इसका रोल आउट गाइडेंस एक्चुएटर जो पीछे में रडर के साथ लगा रहता है वो ये काम करता है। अगेन दिस स्पेशलाइज्ड डिवाइस इज द एयरक्राफ्ट इन कंडीशन कंट्रोलिंग द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मेंटेन करके रखे ड्यूरिंग द ऑटोमेटेड लैंडिंग, जब वो लैंडिंग करते रहता है यूजिंग ऑटो पायलट पे। इट इज particularly beneficial in adverse weather and poor visibility। ये कब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, जबकि वेदर खराब हो और पुअर विजिबिलिटी हो, तो आप ऑटो पायलट पे डालकर आप छोड़ सकते हैं और वो अपने अनुसार से रडर को स्ट्रेट बनाकर लैंड करेगा या फ्लाई करेगा। ensuring that the plane remains on the correct flight path autonomously। इस ये एंश्योर करके रखता है रडर रोल आउट गाइडेंस एक्चुएटर, ये मेंटेन करके रखता है कि ये सीधे करेक्ट फ्लाइट, जो फ्लाइट उतरेगी तो करेक्ट पाथ पे चलेगी और अपने आप से चलेगी। Why are certain Boeing 737 plane being checked? क्यों चेक किए जा रहे हैं? Some Boeing 737 planes are undergoing inspection due to potential issues with their rudder system, which is vital for steering during the landing। तो ये जो बोइंग 737 प्लेन्स का कुछ इंस्पेक्शन चल रहा है, अंडर गोइंग हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ पोटेंशियल इश्यूज आए हैं उनके रडर सिस्टम में, और ये जो इश्यूज आया उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। देयरफॉर इट इज वाइटल फॉर स्टीयरिंग ड्यूरिंग लैंडिंग। जब वो लैंड करता है तो उस समय वो स्टीयरिंग सामने चलता रहे, उसके लिए बहुत मेंटेन करके जरूरी है इस रडर सिस्टम को चेक करना, इसको इन्वेस्टिगेट करना। द कंसर्न अरोज आफ्टर यूनाइटेड एयरलाइंस flight in the February 2024 experienced a situation where the rudder became stuck during landing and requiring increased pilot effort to control the aircraft। लेकिन जब एक बार यूनाइटेड एयरलाइंस की जो फ्लाइट फरवरी 2004 में लैंड कर रही थी, तो उसको ऐसा लगा कि उसका जो रडर है वो स्टक कर गया है, जैम हो गया है ड्यूरिंग लैंडिंग, लेकिन बहुत कोशिश के साथ अब जो पायलट था एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सका। Investigation revealed that the rudder roll-out guidance actuator might be affected by moisture and corrosion, which could lead to the rudder jamming। और ये इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो रडर रोल आउट गाइडेंस एक्चुएटर है वो शायद मॉइस्चर की वजह से कोरोजन आ गया और कोरोजन से वो जैम हो गया। दिस इशू में इम्पैक्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ बोइंग 737 प्लेन्स दैट रिलाई ऑन दिस सिस्टम। तो में इम्पैक्ट कुछ नंबर ऑफ 737 के कुछ ऐसे जो प्लेन होंगे शायद ऐसा प्रॉब्लम होगा, और इसको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर आपकी अच्छी लैंडिंग डिपेंड करती है फॉर ऑटोमेटिक लैंडिंग इन चैलेंजिंग वेदर कंडीशन। तो ये रडर बहुत अच्छे से काम होता है ड्यूरिंग द सेवियर वेदर कंडीशन हो और उस समय आपको लैंड करना हो।